हेलो दोस्तों, आज की जी की क्विज में आपका स्वागत है। आज डेट है 27 मार्च 2022 की क्विज। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन के साथ, 1 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है विश्व नागरिक रक्षा दिवस। 1 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। इसका लक्ष्य है कि नागरिक सुरक्षा की जीवन धारा महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। आइए अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 28 फरवरी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान और स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक है। वह खोज जिसने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। अब जानते हैं थर्ड क्वेश्चन। किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर भी 28 फरवरी है। दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णयकर्ताओं के बीच दुर्लभ बीमारियों और रोगियों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इस दिन को पहली बार 2008 में स्वीडिश और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फरवरी 2022 में मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सादिया तारिक। भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियन में 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अब जानते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको के अकालपुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकालपुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। उन्होंने एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से खिताब अपने नाम किया। नडाल अब हमवतन डेविड फेरर और ऑस्ट्रेलिया के थॉमस मास्टर के खिताब सर्वाधिक अकालपुल्को खिताब के लिए बराबरी पर हैं। आइए अब जानते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किसे 3 साल की अवधि के लिए SEBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए माधवी पुरी बुच।
सरकार ने एसईबीआई की नई अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए माधवीपुरी बूच की घोषणा की है। बूच एसईबीआई की पूर्णकालिक सदस्य हैं। वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। पहली बार एसईबीआई में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी महिला और निजी क्षेत्रों की व्यक्ति को चुना गया है। आइए अब जानते हैं 7th क्वेश्चन। किस अदालत ने त्रिपुरा की राज्य सरकार को राज्य भर में आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उच्च अधिकारियों के एक पैनल का गठन करने का निर्देश दिया है, जो राज्य भर में आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। जहां सर्दियों के मौसम में प्रायद्वीपीय पक्षी रहते हैं, राज्य को यह भी सलाह दी जाएगी कि उक्त समिति का हिस्सा बनने के लिए पक्षी वैज्ञानिकों के साथ साथ पर्यावरणविदों को भी शामिल किया जाए। आइए अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर। फरवरी 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 22 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए निकहत जरीन। 27 फरवरी 2022 को बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने यूक्रेन की तेतियाना कोप को हराकर 52 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता है। वह स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। इस बीच नीतू 28 किलोग्राम ने इटली की एरिका प्रिंसियाडोरा पर 5-0 से जीत दर्ज की, जो पूर्व युवा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता हैं। चलिए अब जानते हैं 9th क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-2023 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। गुजरात। इसका आंसर गुजरात है। राजस्थान में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-2023 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। जानते हैं अब 10th क्वेश्चन। फरवरी 2022 में कैलिफोर्निया में आयोजित स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स में कितने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय आ फीमेल एक्टर इन आ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए जेसिका चेस्टेन। कैलिफोर्निया में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का आयोजन किया गया। जेसिका चेस्टेन, द आइज ऑफ टैमी फेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय आ फीमेल एक्टर इन आ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। बिल स्मिथ किंग रिचर्ड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय आ मेल एक्टर इन आ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपको रोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।